बुध एक ऐसा ग्रह है जिसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना गया है। अगर यह कुंडली में किसी अशुभ प्रभाव देने वाली ग्रह के साथ बैठ जाए तो यह भी अशुभ प्रभाव देता है। यदि बुध ग्रह मजबूत हो तो जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है, उसे अपने हर एक कार्य में सफलता मिलती है। बुध ग्रह सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। बुधवार भगवान गणेश और श्री कृष्ण को समर्पित है, इसीलिए बुधवार को बुध ग्रह की विशेष रूप से पूजा की जाती है। बुध देव की निरंतर पूजा से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुध का जन्म कैसे हुआ? बुध की उत्पत्ति को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। धार्मिक ग्रंथ विष्णु पुराण के अनुसार संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। भगवान ब्रह्मा ने चंद्रमा को संपूर्ण औषधि नक्षत्र गण का स्वामी बना दिया। इसके बाद चंद्रमा ने राशि यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव के कारण चंद्रमा पर राजपद सवार हुआ। एक दिन चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति के घर गए। वहां उन्होंने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को देखा। तारा की खूबसूरती पे चंद्रदेव मोहित हो गए। वे तारा को अपनाना चाहते थे, परंतु तारा पहले से ही शादीशुदा थी। ऐसे में तारा को अपनाया नहीं जा सकता था। तब चंद्रदेव ने तारा का अपहरण कर लिया। कुछ पुराणों के अनुसार तारा भी चंद्रदेव पर मोहित हो गई थी और वो भी अपनी इच्छा से ही चंद्रदेव के साथ गई थी। यह बात जब बृहस्पति को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। बृहस्पति ने चंद्रदेव से तारा को छोड़ने के लिए कहा, परंतु वे नहीं माने। उसके बाद गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्रदेव ने भी चंद्रदेव को तारा को छोड़ने की सलाह दी। इसके बावजूद भी चंद्रमा नहीं माने। इसके बाद बृहस्पति और उनके शिष्य चंद्रमा के बीच युद्ध शुरू हुआ। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और बृहस्पति में पहले से ही बैर था, इसीलिए शुक्र चंद्रमा के साथ हो गए। असुरों के चंद्रमा के साथ हो जाने से देवताओं ने युद्ध में बृहस्पति का साथ दिया। गुरु शिष्य के बीच शुरू हुए झगड़े ने देवासुर संग्राम का रूप ले लिया। बृहस्पति के पिता अंगिरस शिव जी के विद्या गुरु थे, इसीलिए भगवान शिव अपने गुरु पुत्र के पक्ष में युद्ध के लिए गणों के साथ आए। दोनों पक्षों में घनघोर युद्ध शुरू हुआ। चूंकि यह युद्ध तारा के लिए लड़ा जा रहा था, इसीलिए इसे ताराकामय युद्ध कहा जाने लगा। भगवान ब्रह्मा को भय हुआ कि इस युद्ध के कारण कहीं सृष्टि का अंत न हो जाए। वह बीच बचाव कर युद्ध रुकवाने की कोशिश करने लगे। भगवान ब्रह्मा ने तारा को समझाया और तारा चंद्रमा को छोड़कर बृहस्पति के पास चली गई। हालांकि कुछ पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने ही युद्ध को रुकवा दिया था। कुछ समय पश्चात तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक इतना सुंदर था कि उसने सभी देवताओं के तेज को मलिन कर दिया। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों को बालक को प्राप्त करने की इच्छा हुई। दोनों बालक को अपनाने के लिए अड़ गए। एक बार फिर से बृहस्पति और चंद्रमा में ठन गई। एक बार फिर भगवान ब्रह्मा को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। उन्होंने तारा से पूछा कि ये बालक किसका है। तब तारा ने चंद्रदेव का नाम लिया। चूंकि बालक बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था, इसीलिए उसका नाम बुध रखा गया। दोस्तों, बुध जन्म की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।